हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले देखिए ऊपर वाला पूरा कर लिया था, ये वाला निष्कर्षण वाला कार्बोनेट और सल्फाइड बताए थे क्या होता है, ये सब पढ़ लिए होंगे आप लोग। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्या कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खाद्य पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होता है, समझ में आया? क्यों प्रभावी होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो कॉपर होता है उसमें अगर जंग लगता है तो उसमें सल्फाइड या कोई और ऑक्साइड का जो लेयर बन जाता है। ठीक है, तो वो हरा कलर का होता है। ठीक है, हरा कलर का होता है तो हम उसको साफ किससे करते हैं? नींबू। किससे? नींबू से या इमली से। ठीक है, नींबू या इमली से। तो क्या होता है देख लीजिए, आइए ऊपर और हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है, तांबा के बर्तन को आप क्या कीजिएगा, तांबा के जब बर्तन को देखिए, तांबा के बर्तन के ऊपर क्या होता है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरा परत होता है, समझे ना? कार्बोनेट का क्या होता है? हरा परत। किसका? कॉपर कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला होगा CO3। ठीक है, Cu2CO3 चाहे CuCO3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट का जो लेयर हो जाता है, इस परत पर जब हम नींबू या इमली के रस आता है तो अभिक्रिया के कारण यह क्या होता है? परत हट जाता है। मान लीजिए क्षारीय है और अम्लीय मिला दिए, नींबू क्या है? अम्लीय है, इमली क्या है? अम्लीय है, तो दोनों को मिला लिए तो क्या हो गया? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना दिया? पढ़ रहे होंगे आप, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना दिया आपको? लवण और जल। क्या बनाया? लवण और प्लस जल। ठीक है, ये बना दिया तो क्या हुआ? हमारा जो बर्तन था वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आपको नींबू या इमली का। तो अभिक्रिया के कारण क्या होता है? परत हट जाता है, जिसके कारण बर्तन चमकने लगता है। समझ में आया? कार्बोनेट का एथी लेयर ऊपर चढ़ जाएगा हरियर कलर का, और ऊपर अगर डालिएगा एथी नींबू या इमली तो फटाफट क्या करेगा? रिएक्शन करके कहेगा बाहर निकल, परत को बाहर निकाल देगा और क्या होगा कि आपका बर्तन हो चकाचक हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा? चकाचक। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए जरूर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक महिला अपने आभूषण को एक सुनार के यहाँ साफ करने के लिए देती है, वह एक विशेष बिलियर में डाल देता है तो कंगन नायक की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है। तो आप एक जासूस की तरह बताइए कि वह बिलियन क्या था। ठीक है, तो वो बिलियन एक वो रेजिया होता है, एक वो रेजिया। ठीक है, तो ये महिला का क्या हुआ? आभूषण था, आभूषण को क्या किया? वो ले गई सोनार के पास। सोनार वह क्या किया कि एक बार रेजिया जेल में डाल दिया और क्या किया? एकदम चकाचक बना के दे दिया, लेकिन पता चला महिला को कि जा इनमें से तो सोने गायब है। ठीक है, तो क्या की क्या कह रहा है कि आप लोग जासूस बन के ऊपर बताइए कि कौन सा उनमें केमिकल था जिससे क्या हुआ कि आभूषण गल गया। तो देखिए हम बताते हैं। चलिए अब देखिए कौन सा ये था। महिला दुखी क्यों हुई? क्योंकि क्या हुआ? रुकिए एक सेकंड। हाँ देखिए बिलियन कह रहा है, तो बिलियन का मान
नाम क्या था? एकोरेजिया, एक्वारेजिया। क्या नाम था? एक्वारेजिया, जिसे अम्ल राज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल राज, ठीक है। और जो कि HCl HNO3 का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कितना रेशियो रहता है? 3:1 में। समझ में आया? इसका 3, इसका 1। समझ में आया? अब देखिए, यह सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को गलाने की क्षमता रखता है। एसिड है तो गलाइबे करेगा। एसिड का काम क्या है? गलाने का, तो गलाइबे करेगा। तो इसको यहाँ भी क्या कर रहा है कि गला दे रहा है। समझ में आया? अब देखिए, अब कह रहा है कि एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया हमने समझा कि एक्वारेजिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जो 3:1 में पाया जाता है। ठीक है, 3:1 में आपको होता है। ठीक है, इसमें होता है। तो यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये रॉयल जल का लैटिन शब्द है। लैटिन क्या है? भाषा है जिससे बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, जिसमें सांद्र HCl और HNO3 रहता है। सांद्र, एक बात समझिएगा, सांद्र और एक होता है तनु। तो तनु जल होता है ना, तनु में पानी ज्यादा रहता है। तनु में क्या होता है? पानी ढेर रहता है। पानी क्या रहता है? ज्यादा रहता है। और सांद्र में क्या रहता है? पानी कम रहता है और अम्ल ज्यादा रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अम्ल ज्यादा रहेगा। ठीक है, अम्ल ज्यादा रहेगा। तो क्या होता है कि हम लोग सांद्र HCl और HNO3 के अनुपात में मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? ये दोनों अम्ल। इसके का मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। ठीक है, इसे भभकता हुआ द्रव भी कहते हैं। भभकता हुआ क्यों कहते हैं? क्या कि एसिड है, खोलते रहता है, फैलते रहता है, भभकते रहता है। कब किसको जला देगा कोई ठीक नहीं है। समझे? अब देखिए, यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषण को साफ करने में किया जाता है। समझ में आया? साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये एक्वारेजिया विशेषकर आभूषणों में यूज किया जाता है। आभूषणों में कौन सा होगा? तो आपको सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब का आपको उपयोग होता है। चलिए अब देखिए, गरम जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इस्पात मतलब लोहा। ठीक है, तो तांबा क्या होता है? आपको कम क्रियाशील होता है। तांबा क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। और कम क्रियाशील होने के कारण तांबा धीरे धीरे खराब होता है। लेकिन जब आप इस्पात देखिएगा, लोहा, तो लोहा क्या होता है कि अति क्रियाशील होता है। और ये क्रियाशील होने के कारण इसमें जंग जल्दी लग जाता है और जल्दी खराब हो जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये बात समझ लीजिएगा। तांबा क्या होता है? मंद क्रियाशील होने के कारण क्या होता है? यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए नीचे, कि जब धातुओं को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक धुंधला परत जम जाता है। क्यों? क्यों बोल रहा है? क्या क्यों? सबसे पहले ये जानिए क्यों। तो देखिए, धातु जो होता है वो किससे अभिक्रिया करेगा? वायु से। खुला रखिएगा तो किससे करेगा? वायु से। और उस पर ऑक्साइड का लेयर, चाहे कार्बोनेट का, चाहे सल्फाइड का परत बना लेता है, जिसके कारण उसके ऊपरी परत धुंधला दिखाई देता है। समझ में आया? थोड़ा क्या होगा? मैलियर टाइप में दिखाई देगा। तो वो समझ जाएंगे कि ऑक्साइड का लेयर है कि सल्फाइड का कि कार्बोनेट का। समझ में आया? तो तीनों में से कोई भी लेयर होगा तो वो धुंधला दिखाई देगा। समझ में आया? अब चलिए,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, मान लीजिए उनका डेंसिटी कम होगा, घनत्व पानी से कम होगा तो वो तैरना स्टार्ट कर देंगे। तो हमको यही रीजन लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है और उष्मा भी बनाता है। मतलब क्या होगा कि रिएक्शन भी हो गया, एल्युमिनियम एक से रिएक्शन करके एक ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बाहर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन उष्मा में इतना ताकत नहीं होता कि वह हाइड्रोजन गैस को जला दे, कि इसके उष्मा में उतना ताकत नहीं रहता है कि हाइड्रोजन गैस को जला दे, जिससे हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम और कैल्शियम पर चिपक जाता है, समझे। हाइड्रोजन गैस नीचे से जाएगा, मैग्नीशियम कैल्शियम पर चिपक जाएगा। अब वे क्या करेगा देखिए, जिससे वह गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और ये वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं, वाष्प से। तो यहाँ देखिए इसी कारण ही तैरने लगता है। देखिए यहाँ किया हाइड्रोजन चिपक गया, हो गया। चलिए अब देखेंगे उप धातु किसे कहते हैं, ठीक है। उप धातु, उप धातु, उप धातु, उप धातु किसे कहते हैं। देखिए वैसा तत्व जिनका गुण किस में मिले, धातु और अधातु दोनों में मिले, तो उसको उप धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उप धातु। मतलब हमें लड़का का भी गुण होगा और लड़की का भी, समझ में आया है। देखिए हम ही लोग में रहता है ना, एक लड़का एक लड़की, एक रहता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए धातु है और अधातु है, वो दोनों के बीच में ही रहेगा, तो उसी को धातु बोलते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम, ये सब में यम जो लग रहा है ना, यम वाला, ये सब धातु है। क्या है, धातु है। ये बात समझ में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।